बस्तर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, साइबर ठगी के 2 मामलों का खुलासा, सभी आरोपी गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वागत जिंदगी। बस्तर से बड़ी खबर, साइबर ठगी के 2 अलग अलग मामलों में पुलिस ने चौंकाने वाली सफलता हासिल की है। पहला मामला नायका फ्रेंचाइजी के नाम पर 11.65 लाख की ठगी, दूसरा मामला ऑनलाइन रिव्यू के नाम पर 6.96 लाख की ठगी। तकनीकी जांच, मोबाइल लोकेशन और देश भर में छापेमारी के बाद बस्तर पुलिस ने सभी आरोपियों को दबोच लिया। अब ये ठग सलाखों के पीछे हैं और पीड़ितों को मिला है न्याय का भरोसा। बस्तर से ब्यूरो चीफ हेमू साय की स्पेशल रिपोर्ट, स्वागत जिंदगी से। रेंज पुलिस थाना जगदलपुर में साइबर ठगी के एक मामले में हम लोगों ने अंतर्राज्यीय जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। इसमें मोडस ऑपरेंडी ऐसा था कि टेलीग्राम में कुछ ऐसे चैनल्स होते हैं जिसमें ये आता है कि अगर आप हमसे जुड़ेंगे तो आपको कुछ घर बैठे काम करने को मिलेगा और काम करते हुए आपको आपकी जो आपके पास पैसे जो हैं, जो आप पैसे जमा करोगे वो दुगने तुगने हो जाएंगे। तो इसी तरीके से एक वेबसाइट था जो प्रार्थिया रीमा देवांगन है, इन्होंने टेलीग्राम में उस एक लिंक पे क्लिक किया और उसके बाद उस ग्रुप से वो जुड़ी थी। उनको एक वेबसाइट में लाइक फॉर रिव्यू करने का टास्क मिला था और उसके एवज में उनसे कहा गया कि आप अभी 50,000 रुपए इनिशियली कॉशन मनी के तौर पर जमा करिए, बाद में फिर जब आप आपकी जो भी सैलरी या जो भी कुछ आपका ये बनेगा मेहनताना बनेगा वो आपको रिटर्न हो जाएगा। तो एक वेबसाइट में उनको ये दिख रहा था कि जो 50,000 रुपए उन्होंने डाले हैं वो तिगुने हो गए हैं और इस तरीके से उनसे धीरे धीरे करके और पैसे इन्वेस्टमेंट के नाम पे भी लेते गए और उनसे ये टास्क भी कराते गए। कुल मिला के लगभग 7 लाख रुपए की रकम जो है उनसे ठगी की गई है। इस मामले में भी हम लोगों ने पूर्व में गिरफ्तारी से एक आरोपी को गिरफ्तार किया था। इस बार जो हमारी टीम है फील्ड पे गई थी टीआई विकेश तिवारी के नेतृत्व में, इन्होंने 2 आरोपियों को गुजरात से और एक आरोपी को राजस्थान से गिरफ्तार किया है और इनको लेकर के आए हैं। इनसे पूछताछ में हम लोगों को आगे का भी लिंक मिला है और संभवतः इसका भी जो चेन है वो किसी विदेशी जो मेन किंग पिन है वो कहीं विदेश से बैठ करके ऑपरेट कर रहा है, ऐसा समझ में आ रहा है। आगे की विवेचना इसमें जारी है। इसमें भी हम लोगों का प्रयास है कि और जो प्राप्ति की जो रकम है वो भी उनको वापस मिल जाए। फिलहाल आरोपियों को न्याय की हिरासत में भेजा। आप लोगों ने सुना होगा पहले भी बहुत सारे ऑनलाइन शॉपिंग के नाम पे या फ्रेंचाइजी लेने के नाम पे वेबसाइट को एक्सेस करके जो है फ्रॉडस्टर साइबर अपराध करते हैं। अभी का जो हमारा रिसेंट केस है उसमें भी यही हुआ है। एक फर्जी वेबसाइट जो है विक्टिम ने उसमें एक्सेस कर लिया था और फिर वहां से जो भी कम्युनिकेशन हुआ वो सभी फेक था और इस दौरान उसके साथ जो है मतलब 11-11.5 लाख रुपए की ठगी हुई है। तो जनरली हमको जो इम्पोर्टेंट चीज है इस टाइप की ठगी से बचने के लिए वो ये है कि वेबसाइट को कैसे चेक किया जाए। तो कभी भी आप जब ब्राउजर में जाते हैं तो वेबसाइट को जैसे ही आप सर्च में ब्राउजिंग के लिए डालते हैं तो ऊपर में एड्रेस बार आता है। मोबाइल में जनरली जैसे एप्पल फोन है तो नीचे में आता है या एंड्रॉइड फोन है तो ऊपर पे आता है। उस एड्रेस बार में आप लोग को जो ध्यान देना है वो ये रहता है कि HTTPS लिखा है कि नहीं। HTTPS क्या है, वो सेफ ब्राउजिंग एड्रेस है, तो वहां पे उस चीज को ध्यान देना है। दूसरा जो आपका एड्रेस बार है, जैसे नॉर्मल आप कंप्यूटर सिस्टम में जब किसी भी चीज को सर्च करते हैं, ब्राउजिंग करते हैं, जो साइट ओपन होता है उसके साइड में ग्रीन लॉक का साइन बना होता है। मान लीजिए अगर वो वेबसाइट जेन्युइन नहीं है तो खुद जो मतलब आपका जो ब्राउजिंग इंजन है वो ये बता देता है कि वो वेबसाइट हो सकता है कि फेक हो, तो वो उसका एक अलार्मिंग साइन रहता है। एक्सक्लेमेटरी या तो येलो साइन रहेगा, तो लॉक में कट लगा होगा, या अनसिक्योर का कुछ भी रेड क्रॉस टाइप का एक साइन बना रहता है। तो ये चीज ध्यान देंगे। इसके अलावा जो वेबसाइट बनती है वो क्या करते हैं, जो जेन्युइन वेबसाइट रहता है उसका नकल किया जाता है। तो आप इस चीज को भी ध्यान देते हैं। कई बार क्या होता है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होते हैं। जनरली जो जेन्युइन वेबसाइट्स होती है उसमें जो इंग्लिश वगैरह जो यूज हुआ रहता है वो सही, उसमें ग्रामर रहता है, सही स्पेलिंग होती है। आप एड्रेस बार में भी कई बार जाएंगे तो जो .com है या .in है, इसके अलावा कुछ और भी लिखा हो सकता है। तो वो चीज भी आप एक बार चेक करिए। जैसे .com लिखा हुआ है, .in लिखा हुआ, मतलब वो ज्यादातर सेफ है। अगर मान लीजिए आपने नायका ही सर्च किया हुआ है और नायका का स्पेलिंग आपको मालूम है, लेकिन वहां पे एड्रेस बार में वो नायका का स्पेलिंग क्या है, गलत लिखा हुआ है, तो वो भी एक अलार्मिंग साइन है कि आपको ये समझना पड़ेगा, हो सकता है वो वेबसाइट जेन्युइन ना हो। इसके अलावा जो whois.com करके एक मतलब ब्राउजिंग मतलब एप्लीकेशन है समझिए,
उसमें आप डालेंगे तो आपको जो पर्टिकुलर जिस एड्रेस को आप सर्च कर रहे हैं, जो डोमेन है जिसमें आप जिसको सर्च कर रहे हैं, उसके बारे में, उसकी जेन्युइनिटी के बारे में, कितने टाइम तक वो ऑपरेट हुआ है, इन सब के संबंध में जानकारी मिल जाती है। तो जैसे कोई मान लीजिए वेबसाइट नया नया आया है तो उसका रजिस्ट्रेशन वगैरह डेट दिखा देता है, वहां से भी क्लियर हो सकता है कि ये जो वेबसाइट है वो अभी बनी है। तो हो सकता है क्योंकि कंपनी तो पुरानी है, अचानक से नई वेबसाइट क्यों बनाएंगी, कंपनी की जो वेबसाइट भी है वो भी पुरानी ही होगी। तो वहां पर भी आप एक बार ध्यान दे सकते हैं। इसके अलावा I4C का एक बहुत अच्छा उपाय आया हुआ है। आप जब cybercrime.gov.in में जाएंगे, मान लीजिए आपको किसी फर्जी वेबसाइट या किसी ऐसी वेबसाइट है जिसको आपको लग रहा है कि ये सस्पिशियस है, तो आप उसका मतलब शिकायत वहां पे दर्ज कर सकते हैं या आप वहां पे चेक भी कर सकते हैं। तो कभी भी आपको लगे कि ये वेबसाइट जेन्युइन नहीं है तो आप cybercrime.gov.in में जाइए, वहां पे आपका जो एड्रेस आया हुआ है उसको आप वहां पे अपलोड कर दीजिए, तो आपको वहां से भी जानकारी मिल जाएगी। और कभी ऐसी मतलब हो जाती है समस्या कि आपके साथ आर्थिक अपराध हुआ ही है, तो आप 1930 और cybercrime.gov.in में जाइए, वहां पे भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं।